नमस्ते। कभी सोचा है कि पानी जो हमारी सबसे आम जरूरत है शायद उतना आम है ही नहीं। क्या हो अगर वो अपने अंदर कुछ गहरे राज छिपाए हुए हो। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर पानी को एक कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग, एक रहस्यमयी नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। और ये नज़रिया शुरू होता है एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात से कि पानी हमें देख रहा है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा ख्याल है जो पानी के साथ हमारे पूरे रिश्ते पर ही सवाल खड़ा कर देता है। मतलब क्या पानी में भी चेतना हो सकती है? सोचने वाली बात है ना? तो चलिए H2O की केमिस्ट्री से जरा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम एक ऐसे दृष्टिकोण को समझेंगे जो पानी को सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट नहीं बल्कि बल्कि जीवन और चेतना का ही एक रूप मानता है। तो सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमयी सोच का आधार क्या है। पहला हिस्सा इसी बात की पड़ताल करता है, स्मृति और चेतना, यानी पानी का वो जीवित सार। स्रोत सामग्री का दावा बड़ा सीधा है कि पानी में सिर्फ जिंदगी देने की ताकत नहीं बल्कि खुद जिंदगी के गुण हो सकते हैं। और इस कमाल के सिद्धांत को नाम दिया गया है पानी की याददाश्त। जरा सोचिए इस बारे में। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पानी कोई बेजान चीज नहीं बल्कि एक जिंदा इकाई है। एक ऐसी इकाई जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे इरादों को भी अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकती है, सहेज सकती है। तो इस नज़रिए के हिसाब से पानी में दो सबसे हैरान करने वाली बातें हैं। पहली कि वो याद रख सकता है हमारे अतीत को, और दूसरी कि वो महसूस कर सकता है हमारी भावनाओं को। मतलब ये सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील माध्यम है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा ख्याल साइंस की जो हमारी आज की समझ है उसे सीधे सीधे चुनौती देता है। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, विज्ञान की अपनी सीमाएं। सवाल ये है कि क्या हमारी आज की साइंटिफिक समझ इस रहस्य को सुलझाने के लिए काफ़ी है, या फिर हम किसी बिल्कुल नई हकीकत की दहलीज पर खड़े हैं। तो फिर से वही सवाल, क्या विज्ञान ने पानी के इन तथाकथित रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो हमारे माइक्रोस्कोप की पकड़ से, हमारी समझ से बहुत दूर है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में जानने और मानने के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसे धुंधला कर देता है। और इस पर स्रोत सामग्री का जवाब एकदम साफ है। साइंस भी नहीं समझ पाया ये सच। मतलब ये दावा है कि ये कोई साइंटिफिक पजल नहीं है जिसे आज नहीं तो कल सुलझा लिया जाएगा। नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो वैज्ञानिक औजारों की पकड़ से ही बाहर है। ये विचार इसी बात पर जोर देता है कि हम आज भी इतनी तरक्की के बाद भी पानी के असली रूप को शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। इसके जो राज हैं वो हमारी लैब्स से कहीं कहीं ज्यादा गहरे हैं, और वो बस इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खोजा जाए। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, हर बूंद में एक राज। और देखिए, यहाँ पर स्रोत कोई जवाब नहीं देता, कोई फैसला नहीं सुनाता, बल्कि हमें एक गहरे सोच में छोड़ देता है। एक तरह से देखें तो पानी की हकीकत के दो पहलू हैं। एक जो दिखता है, उसका भौतिक रूप, वो तत्व जिसे ग्लास में देखा जा सकता है, पिया जा सकता है, नापा जा सकता है। और एक है जो नहीं दिखता, उसकी छिपी हुई चेतना, एक एहसास जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और आखिर में स्रोत सामग्री हमें इस पूरे विचार के निचोड़ के साथ छोड़ देती है। वो ये कहती है कि पानी एक ऐसा राज है जिसे अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि शायद दुनिया के कुछ सबसे गहरे सच सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इंट्यूशन से, अंतर्ज्ञान से समझे जाते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर पानी की हर एक बूंद में एक राज छुपा हो? अगली बार जब कोई पानी का गिलास हाथ में लेगा तो शायद, बस शायद, वो उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेगा।